सत्यों और पुण्य के पवित्र प्रवाह में बहती है गोदावरी नदी, जो केवल जल ही नहीं अपितु धर्म, भक्ति और अनंत पुण्य का स्रोत भी है। यहीं स्थित हैं ऐसे तीर्थ जिनका श्रवण और दर्शन मात्र हमें बड़े यज्ञों और पुण्य कार्यों के फल से संपन्न कर देता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र कथा के मार्ग पर जिसमें वर्णित है दशाश्वमेधिक और पैशाच तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी और गंगा के तट पर कार्तिकेय जी का एक उत्तम तीर्थ है जिसे कौमार तीर्थ भी कहा जाता है। केवल इसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और सुंदर हो जाता है। उसके बाद आता है कृत्तिका तीर्थ, जिसके श्रवण मात्र से सोपान का फल मिलता है। और फिर आता है वह दिव्य स्थल जिसका श्रवण और स्नान 10 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं दशाश्वमेधिक तीर्थ की। महाबाहु राजा भौवन, जो अत्यंत पराक्रमी और धर्मप्रिय थे, अपने पुरोहित कश्यप से पूछते हैं, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ कहाँ करूँ? कश्यप जी उन्हें प्रयाग और अन्य पवित्र स्थलों का मार्ग बताते हैं। किंतु यज्ञों में किसी न किसी प्रकार की बाधा आती रहती है। दुखी और चिंतित राजा भौवन अपने पुरोहित के साथ मुनिश्रेष्ठ संवर्त के पास जाते हैं और अंततः ब्रह्मा जी के निर्देश से गोदावरी के तट पर यज्ञ आरंभ करते हैं। यज्ञ पूर्ण होते ही आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने अन्नदान करना चाहिए। यह तीनों लोकों में सबसे महान पुण्य कार्य है। और उसी पुण्य कार्य से स्थापित हुआ वह पवित्र तीर्थ जिसे आज हम दशाश्वमेधिक तीर्थ के नाम से जानते हैं। इस पवित्र कथा में आगे आता है पैशाच तीर्थ, जहां अंजना और अद्रिका के पुत्र हनुमान और अदरी की उत्पत्ति हुई। इस तीर्थ में स्नान और दान करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और पुण्य अक्षय होता है। आइए अब हम इस पवित्र यात्रा में आगे बढ़े और जानें कैसे गोदावरी के इन तीर्थों में स्नान और दान करने मात्र से 10 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे कृत्तिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूपा हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भौवन हुआ। महाबाहु भौवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भौवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। वह यज्ञ कहाँ करूँ? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण न हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहां भी विन दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देख राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते। यूं कहकर दुखी हुए राजा भौवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवन, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहां एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनिश्रेष्ठ संवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भौवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भौवन महात्मा कश्यप को साथ ले मेरे पास आ पहुँचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे।
उस समय मैंने भौवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भौवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और कान्नों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमिदान की अभिलाषा छोड़कर अन्नदान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के लट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तेल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भौवन ने ब्राह्मणों को बहुत अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उससे आगे पैशाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूं, सुनो। मुनिश्रेष्ठ नारद, ब्रह्मगिरि के पार्श्वभाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहां एक सुंदरी अप्सरा शापभ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सब अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुंह वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था। वह भी शापभ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सब अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान था। अद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए थे। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर आए। अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। वे बोली, मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्रिका के गर्भ से निवृत्ति के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताएं। तब भगवान वायु और निवृत्ति ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यूं कहकर वे दोनों वहीं अंतर्धान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में नहलाया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैशाच और आंजन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरि से 53 योजन पूर्व की ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और वृषाक्पी तीर्थ है। उसके आगे फेना संगम तीर्थ बताया गया है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा।